जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पंचदशा सर्गः। राक्षसियों का सीता को डराना धमकाना। ततः सीताम समस्ताम राक्षस्यो विकृताननः पारुषम पारुषः नार्य उचुस्ताम वाक्यम प्रियम। तत्पश्चात विकराल आकृति वाली वे सब राक्षसी नारियां एक साथ सीता जी को अत्यंत कठोर वचन कहने लगी। किम त्वमंतपुरे सीते सर्वभूत मनोहरे महाहर्ष्य नोपेते न वास मनु मन्यसे। हे सीते, तू प्राणिमात्र का मन मोह लेने वाले और अत्यंत मूल्यवान शैयाओं से युक्त रावण के अंतःपुर में रहने की स्वीकृति क्यों नहीं दे देती। मानुषी मानुष्यस्येव भार्यात्वं बहुमन्यसे प्रत्याहार मनो रामात्र त्वं जातु भविष्यसि। मानुषी होने के कारण तू मनुष्य राम की भार्या बनना ही अधिक सम्मानजनक समझती है, परंतु अब तू राम की ओर से अपना मन हटा ले, अन्यथा तू जीवित नहीं रह सकेगी। त्रिलोक्य भवसु भोक्तारम रावणम राक्षसेवरम भर्तार मुपसगम्यम विहर स्व यथा सुखम। तीनों लोकों के धन धान्य का उपभोग करने वाले राक्षस राज रावण को अपना पति बनाकर तू आनंद पूर्वक विहार कर। मानुषी मानुष तम तू राम मिच्छसि शोभने राज्याद भ्रष्ट मसिदार्थे विक्लबम त्वमनि निंदिते। हे सुंदरी, हे प्रशंसित सीते, तू मनुष्य की वंशज होने को कारण मनुष्य राम को चाह रही है, परंतु वह तो राज्य से भ्रष्ट है, असफल मनोरथ और नपुंसक है। राक्षसीनाम वचः श्रुत्वा सीता पद्य निभीक्षणा नेत्राभ्याम सुपूर्णाभ्यामिदं वचनम ब्रवीत। राक्षसियों के वचन सुनकर कमल नयनी सीता आंखों में आंसू भरकर यह वचन बोली। यदिदिम लोक विद्वेष्ट मुदाहरथ संगतः नैतन मनसी वाक्यम में किलबिषम प्रतिभाति वा। तुम सब मिलकर मुझे जो पाठ पढ़ा रही हो वह लोकानिंदित है। तुम्हारी ये पापपूर्ण बातें मेरे मन में नहीं बैठती। न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामम खादत माँ सर्वा न करिष्यामि वा वचः। मैं मानुषी होकर राक्षस की पत्नी कदापि नहीं बनूंगी, चाहे तुम सब मिलकर मुझे खा जाओ, परंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता सा मे गुरुः तम नित्य मनुरुक्तास्मि यथा सूर्य सुर्वच्चला। भले ही मेरा पति दीन हो, चाहे राज्य से हीन हो, किंतु मेरे लिए तो वे ही पूज्य हैं। मैं उनमें सदा ही अनुरुक्त हूँ, जैसे सूर्य की पत्नी सुर्वांचला अपने पति में अनुरुक्त थी। यथा सची महाभागा शक्रम समुपतिष्ठति अरुंधति वसिष्ठः च रोहिणी शशिनम यथा लोप मुद्रा यथा गस्त्यम सुकन्या चव्यनम यथा तथा अहमिश्वाकुवरम रामम पतिम नुवृता। जैसे महाभाग सची इंद्र की सेवा करती है, उसके अनुकूल चलती है, जैसे अरुंधति वशिष्ठ का अनुगमन करती है तथा रोहिणी चंद्रमा के प्रति अनुरुक्त है, जैसे लोपामुद्रा अगस्त्य में और सुकन्या महर्षि च्यवन में प्रीति रखती है, इन सब की भांति मैं इक्ष्वाकु श्रेष्ठ श्री राम को अपना पति समझ उनका अनुगमन करने वाली हूँ। सीताया वचनम श्रुत्वा राक्षसस्य क्रोध मूर्छिता भत्सर्यन्ति स्मः पौरुषे वाक्ये रावण चोदितः। सीता के इन वचनों को सुनकर क्रोध से पूर्ण और रावण द्वारा आदिष्ट एवं प्रेरित वे राक्षसियां कठोर वाक्यों द्वारा सीता जी की भत्सरना करने लगी। सम भत्सर्यमाना भीमाभि राक्षसी भिवरानना सा वाष्पम मां जंती शिशपाम तामुपागतम
उन भयंकर आकृति वाली राक्षसियों द्वारा डराई धमकाई गई सुंदर मुखी सीता आंखों से आंसू पोंछती हुई उस अशोक वृक्ष के पास पहुंची जिस पर हनुमान जी बैठे हुए थे। ततस्ताम शिष्यम्पाम सीताम राक्षसी भी समावृता अभिगम्य विशालाक्षी ततस्थो शोक परिलुप्तः ताम कृशाम दीनवंदनाम मलिनांबर वासिनीम भत्सार्य चाकिर्ये सीताम राक्षस्यताम समन्ततः। राक्षसियों से घिरी हुई शोक सागर में निमग्न विशाल नेत्रों वाली सीता उस शिशिप वृक्ष के पास जाकर बैठ गई। वहां भी वे राक्षसियां दुर्बल दीन मुख वाली और मलिन वस्त्र धारण करने वाली सीता को चारों ओर से घेरकर उसको डराने और धमकाने लगी। ततस्ताम विनता नाम राक्षसी भीम दर्शना अब्रवित कुपिताकारा कराला निर्णित तोदरी। जब सब राक्षसियां सीता को डरा धमका चुकी तब भयंकर आकृति वाली लंबे चौड़े आकार वाली और पिचके पेट वाली विंता नामक राक्षसी अत्यंत क्रुद्ध होकर सीता से कहने लगी, सीते पर्याप्त मेताभद्रुतु स्त्रेहो निर्दिशितः सर्वत्रातिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते। हे सीते, बस बहुत हुआ। तूने अब तक अपने पति के प्रति जितना स्नेह दिखाया वह पर्याप्त है। हे भद्रे, अति किसी बात की भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि अति का परिणाम दुखदायी होता है। परितुष्टस्मि भद्रं ते मानुषस्ते कृतो विधि ममापि नु वचः पथ्यम ब्रुवंत्या कुरु मैथिली। हे मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा कल्याण हो। तूने मन वोचित कर्तव्य को यथाविधि निभाया है, अतः मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। परंतु अब मैं तेरे कल्याण के लिए जो बात कहती हूँ उसे तू कर। रावणम भज भ्रात्रम भ्रात्रम सर्व राक्षसाम विक्रांतम रूपवंतम चा सुरेशमिव वासवम। हे सीते, तू राक्षसों के स्वामी इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली महापराक्रमी और रूपवान रावण को पति के रूप में स्वीकार कर ले। एतदुक्तम चा मे वाक्यम यदि त्वं न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वास्त्वां भक्ष्यस्य महे वयम। हे सीते, मैंने तुझसे जो बातें कही हैं यदि तू उन्हें स्वीकार नहीं करेगी तो हम सब मिलकर इसी क्षण तुझे मारकर खा जाएंगी। अन्य तू विकटा नाम लंबमान पयोधरा अब्रवीत कुपिता सीताम मुष्टि मुद्धम्य गर्जती। तत्पश्चात लंबे स्तनों वाली विकटा नाम की एक और राक्षसी क्रोध में भरकर और घूंसा तानकर सीता से बोली, अलम शुप्रपातेन त्यज शोक मनर्थकम। सीते, राक्षस राजेन सह क्रीड़ा यथा सुखम। हे सीते, अब रोना धोना बंद कर और इस व्यर्थ के शोक को छोड़ दे। अब तो तू आनंद पूर्वक राक्षसराज रावण के साथ विहार कर। जनासी ही यथा भीरु स्त्रीणाम यौवनम ध्रुवम यावत्र ते व्यतिक्रामेतावत् सुखम वाप्रुहि। हे भीरु, जैसा कि तुझे पता है स्त्रियों की युवावस्था थोड़े ही समय रहने वाली है, अतः जब तक तुम्हारी यह अवस्था व्यतीत न हो तब तक तुम खूब आनंद भोगो। उत्पाट्य वा ते हृदयम भक्ष्यस्यामि मैथिली यदि मे विहातम वाक्यम न यथावत करिष्यसि। हे मैथिली, यदि तू मेरे कथानुसार कार्य नहीं करेगी तो मैं तेरे हृदय को फाड़कर खा जाऊंगी। ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी वाक्यम ब्रवीत कंठ मस्या निरशंसाया पीड़याम किमाश्यते। तदंतर प्रघसा नाम राक्षसी कहने लगी, तुम सब बैठी क्यों हो? इस दुष्ट का गला घोट डालो। एव संभत्सर्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा। राक्षसी भी सुघोरा भी धैर्य मुत्सृज्य रोदिति। जब उन भयंकर राक्षसियों ने उस देवकन्या के समान सीता को इस प्रकार डराया धमकाया तब वह धैर्य त्याग कर रोने लगी।